सो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने ये बनाया, ये कैपिटल का अकाउंट, फिर हमने बनाया कैश अकाउंट। और इस तरीके से स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में जितने भी आप लोगों के ये लेज़र बनने थे, टोटल लेज़र बनने थे हमारे यहाँ पर 11 लेज़र, और मैंने यहाँ पर ये 11 लेज़र सभी के बना दिए। ये परचेज अकाउंट एंड गोपाल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड रेंट अकाउंट। ये लेज़र जनरल से कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको ये बता रखे हैं। तो उसी पैटर्न से जिस तरीके से आप लोगों ने पहले बनाए थे उसी पैटर्न से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के सारे लेज़र बना दिए हैं। अब स्टूडेंट अब हम इस लेज़र से तो आप देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, जर्नल एंट्री। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर लेज़र एंड नाउ वी स्टार्ट ट्रायल बैलेंस। बट स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड अगर आपको बैलेंसेस ऑफ लेज़र्स दिए हुए हो, और सेकंड इज अगर आप लोगों को ट्रांजेक्शन दी हुई है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो हम लोग ये इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रांजेक्शन दे रखी थी। तो हम लोगों ने उस ट्रांजेक्शन से पहले हम लोगों ने बनाया जर्नल एंट्री, एंड जर्नल एंट्री के इस इन्फॉर्मेशन से हम लोगों ने बनाए लेज़र। तो लेज़र में हमारे पास ये सारे लेज़र हमारे ये बन चुके हैं, आप इन्हें बना सकते हैं। अब स्टूडेंट इन लेज़र्स के बैलेंसेस की हेल्प से हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले आप देखना कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट हमने बनाया तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा बैलेंस आ रहा था टू बैलेंस कैरी डाउन, बट हमने इसको ट्रांसफ़र किया था नेक्स्ट मंथ के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम जो बैलेंस लेना है वो ये वाला बैलेंस नहीं लेना है, जो बैलेंस आपका लास्ट में ब्रॉट डाउन किया गया है फिर ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है आप उस वाले बैलेंस को लेंगे। ठीक है, इट मीन्स एट लास्ट जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचा है वो आपका बचा है क्रेडिट बैलेंस। भाई यहाँ पर बैलेंस था, हमने यहाँ शिफ्ट करा, बट हम इसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका है क्रेडिट बैलेंस। जो बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन की साइड आ रहा होगा, अगर विस साइड आ रहा होगा तब उस बैलेंस को लेंगे, अगर विस साइड आ रहा होगा तो हम उस बैलेंस को लेंगे। तो यहाँ बैलेंस हमारा बच रहा है कहाँ पर, हमारा ब्रॉट डाउन, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर जब हमने लास्ट में इसका टोटल किया तो आपने देखा होगा टोटल में हमारा बैलेंस आ रहा था यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये तो हमारा साइड कौन सा है, ये हमारा साइड है क्रेडिट का, बट हम इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब हम कैश जब हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं तो हम लोग बैलेंस ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे ब्रॉट डाउन वाला बैलेंस जहाँ पर ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कैश अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज हमारा कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। इसी तरीके से हम लोगों ने बनाया ये परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का एट लास्ट बैलेंस हमारा बचेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, इट मीन्स डेबिट। फिर हमने बनाया ये गोपाल के अकाउंट। जब गोपाल का हमने अकाउंट बनाया तो स्टूडेंट गोपाल के अकाउंट जब हम बनाएंगे गोपाल का लेजर, तो गोपाल के लेजर में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, गोपाल के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। कैसे, देखिए जैसे हम लोगों ने ये देखा, हम लोग देखा यहाँ पर गोपाल का एंट्री हमारी यहाँ पर आ रही है, गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम गोपाल का लेजर बना रहे हैं, तुमने गोपाल को ऐसे हम लोगों ने छुपा लिया, हिडन कर दिया हम लोग। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, केवल टू सेल्स अकाउंट, ओके, टू सेल्स अकाउंट। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, अप्रैल 4 टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हमारी कौन सी आएगी, जो हमारी अमाउंट दे रखी है गोपाल के सामने की 4000, ठीक है। तो हम लोगों ने मेंशन कर दिया टू सेल्स अकाउंट और ₹4000। अब इसके बाद हमारे को गोपाल की और कहाँ पर एंट्री दे रखी है, हमको गोपाल की एंट्री यहाँ दे रखी है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल। अब हम क्या करेंगे, अब हमने गोपाल को यहाँ छुपा लिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमको बाय कैश और बाय डिस्काउंट अप्रैल 20, तो अप्रैल 20 ये रही हमारी, ओके, बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट। और बाय कैश और बाय अकाउंट की अमाउंट थी हमारी, बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउट की अमाउंट थी हमारी 3950 एंड 50, 3950 एंड 50। और हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गोपाल की कहीं कोई एंट्री नहीं। अब जब हमने इसका बैलेंस किया तो डेबिट साइड भी 4000 आ रहा है और क्रेडिट साइड भी 4000 आ रहा है। इट मीन जितना गोपाल से हमारा अमाउंट लेनी थी उतने गोपाल से हम लोग को अमाउंट मिल चुकी है 50 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ। तो अब हमारा गोपाल से फुली सेटलमेंट हो चुका है। इट मीन्स अब हमें गोपाल से कोई भी हमको बैलेंस लेना नहीं है। जब हमें गोपाल से कोई बैलेंस लेना नहीं है तो अब हम इस गोपाल की, जब हमारा अकाउंट गोपाल का नील आ गया तो अब हम इस बैलेंस को, कि यहाँ तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं है, तो अब आप इस गोपाल से अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं करेंगे। ओके, ध्यान रहे, ट्रायल बैलेंस में केवल तब मेंशन किया जाता है अगर किसी हेड का कोई बैलेंस बच रहा हो। अब यहाँ कोई बैलेंस ही नहीं है तो आप इसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो ये एंट्री ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। फिर हम लोगों ने मिलाया ये सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा ये था हमारा कैरी डाउन, बट हमने ट्रांसफर किया ब्रॉड डाउन, तो बैलेंस हमारा बच रहा है ब्रॉड डाउन, मतलब क्रेडिट बैलेंस।
ओके, बिकॉज दिस इज द क्रेडिट साइड। राम्स अकाउंट, जब हमने राम का बनाया तो राम के साथ भी कंडीशन आ रही थी। जब देखिए हमने राम का अकाउंट बनाया तो ये रही हमारी जनरल एंट्री, तो राम का एक अकाउंट हमारा आ रहा है यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ओके, तो अब हमने क्या किया, हम राम बनाए तो हम लोगों ने राम को ऐसे हिडन कर दिया। अब बाय परचेज, एपलेटन बाय परचेज, ये रहा आपका राम में, एपलेटन बाय परचेज ₹8,000 की आ गई हमारी। अब देखा राम का हमारा और का नाम आ रहा है और हमारा नेम आ रहा है राम का यहाँ पर ही, तो हमने राम को अभी राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, अब राम को वैसे हमने हिडन कर लिया। एंड नाउ टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अप्रैल 27, सो अप्रैल ये 27 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और अमाउंट हमारी इसकी बिल्कुल सेम है दोनों की, 7,700 एंड 300। तो अब देखिए जब हमने निकाला तो यहाँ भी डेबिट का टोटल ₹8,000 और क्रेडिट का टोटल भी 8,000 है। इट मीन्स कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं बचा। तो अब हम इस राम्स अकाउंट को भी, राम अकाउंट के बैलेंसेस को, कोई बैलेंस बचा ही नहीं है, तो अब हम इस लेज़र को भी वहाँ पर ट्राई बैलेंस में मेंशन नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस, उसका बैलेंस हमारा बच रहा है डेबिट साइड में, जब आप बनाएंगे आपको पता चल जाएगा डेबिट बैलेंस हमारा ही। डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस हमारा बचेगा डेबिट, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, एंड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका बैलेंस होता है हमेशा हमारा डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस है, इसका बैलेंस बचेगा हमारा डेबिट। फिर हमने बनाया ये वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, जब आप बनाएंगे तो उसका बैलेंस हमारा बचेगा डेबिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ए पार्ट ऑफ इनकम, और इनकम का बैलेंस हमेशा हमारा कहाँ बचेगा, क्रेडिट, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड रेंट अकाउंट, रेंट हमारा ऑलरेडी एक्सपेंसेस होता है, इसका बैलेंस हमारा बचेगा डेबिट। जनरल से स्टूडेंट लेज़र कैसे बनाते हैं मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो आप उसकी हेल्प से, जो दो मैंने आपको बना के दिखाए हैं, बाकी आपने जी मैंने बनाए हैं ये। अब इन लेज़र्स की हेल्प से स्टूडेंट्स अब हम बनाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका देखो अब ऐसे होता है, दिस इज द ट्रायल बैलेंस। हम लोग स्टूडेंट ये देखेंगे कि किस हेड का क्या क्या बैलेंस आ रहा है, और जो भी उसका बैलेंस है उसको मेंशन करेंगे। तो यू नो वेरी वेल फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंसेस, हेड्स ऑफ द अकाउंट्स, LF रिजर्व फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा कहाँ बच रहा है, क्रेडिट ₹1 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और सीधा बैलेंस ₹1 लाख यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा ये कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का हमारा बैलेंस कितना था, हमारा डेबिट साइड हमारा आ रहा है 87,050, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कैश अकाउंट 87,050 डेबिट साइड। नेक्स्ट हमने बनाया परचेज अकाउंट, एंड परचेज अकाउंट का बैलेंस हमारा है 13,000 डेबिट साइड, तो हमने ये यहाँ रिकॉर्ड कर दिया परचेज अकाउंट 13,000 डेबिट साइड। फिर हमने बनाया ये गोपाल से अकाउंट। अब गोपाल का देखिए हम लोगों का कोई बैलेंस बचा ही नहीं है, तो गोपाल को यहाँ पर कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, परचेज के बाद गोपाल का कहीं नाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमारा कहाँ बच रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट ₹4,000, तो नेक्स्ट सेल्स अकाउंट एंड ₹4,000 आपका ये क्रेडिट बैलेंस। ओके, फिर हमारा राम्स अकाउंट। अब देखिए राम का हमारा कोई बैलेंस बचा ही नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सेल्स के बाद राम को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अब ट्रेड एक्सपेंस हमारा बैलेंस हमारा डेबिट साइड ₹2,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 हम लोगों ने मेंशन कर दिया डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस हमारा कितना ₹50 डेबिट साइड, सो डिस्काउंट अलाउड ₹50 डेबिट साइड, ठीक है, ब्रॉट डाउन को लेकर हम। नेक्स्ट आ गया आपका स्टूडेंट्स वेजेस अकाउंट। ये ला आपका वेजेस अकाउंट। देखिए वेजेस का हमारा बैलेंस कितना है, हमारा 700 है हमारा ये, ओके, और डेबिट साइड है, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया वेजेस 700 डेबिट साइड। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसका हमारा बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट मीन्स क्रेडिट साइड ₹300, तो ये आ गया हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹300 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है हमारा रेंट अकाउंट। अब रेंट हमारा कितना, हमारा 1500 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट मीन्स डेबिट साइड, तो ये हो गया हमारा रेंट अकाउंट डेबिट साइड। आप जानते हैं जब हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं तो बेसिक रूल्स ऑफ ट्राई बैलेंसेस, मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऑल एक्सपेंसेस गोज टू डेबिट साइड, all income goes to credit side, all assets goes to debit side and all liabilities goes to credit side। उसी मेथड से, उसी फॉर्मूले से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। देखिए कैपिटल से पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो यहाँ मेंशन हो गया, कैश एसेट्स होता है इधर मेंशन हो गया, परचेजेस एक्सपेंसेस हमारा यहाँ मेंशन हो गया, सेल्स एज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू इनकम यहाँ मेंशन हो गया क्रेडिट में,
ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, ये आ गया। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आ गया। वेजेस, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है, रेवेन्यू है, इट मीन्स क्रेडिट में आ गया। रेंट अकाउंट हमारा एक एक्सपेंसेस है, यहाँ डाल दिया। अब हमने इसका कर दिया स्टूडेंट टोटल। अब टोटल किया तो हमारा टोटल दोनों साइड का आ गया 1,04,300, 1,04,300। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन करा है ट्रायल बैलेंस का, जिस क्वेश्चन पे हम लोगों ने सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाई। ये था आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था लेसन 13 में, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। बाकी क्वेश्चन आपको मैंने इसके ये बता दिए, मैंने आपको मैंने करवाए भी क्वेश्चन आपको ये। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन से पहले हम लोगों ने बनाया जर्नल एंट्री, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। तो दिस इज द जर्नल एंट्री, okay, this is the journal entry, and after that these are the lasers, okay, and next this is the trial balance, okay student। so इस क्वेश्चन के होने के बाद अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों ने आज इस चैप्टर का करा है, और हमारे चैप्टर भी स्टूडेंट्स हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड, ओके स्टूडेंट्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड टॉपिक, सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप।